स्वागत है दोस्तों। आज हम आए हैं नई वीडियो लेके, जिसके ऊपर मैं बताऊंगा कि जो शांभवी महामुद्रा है उसके बेनिफिट और उसका करने का सही तरीका। सदगुरु जी हमें बताते हैं कि कैसे बेस्ट तरीके से आप ये शांभवी महामुद्रा कर सकते हो। महामुद्रा का करने का सही तरीका क्या है और उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। ठीक है, सही तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको वार्म अप करना है। वार्म अप करने का तरीका आपको पता है, किसी भी तरह कर सकते हो आप, जंप भी कर सकते हो वो भी। फिर इसको आपने पूरा जितना पीछे हो सकता है उतना साथ में ले जाके इसको फोल्डिंग अप डाउन, बटरफ्लाई, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई आसन। ठीक है, आपको ये करना है, ये आपको करने हैं 2 मिनट। ठीक है, 2 से 2.5 मिनट तक करते रहना। ये जितना हो सकता है ऊपर को फोल्ड करना है, ऊपर को आपने पुश करना है ऐसे। ठीक है, ऐसे करते हुए करते टाइम हमेशा आंखें बंद रखनी है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो आपका ये मूलाधार चक्कर है और स्वादिष्टान चक्कर है, उसमें जो मैंने आपको बताया था कि 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जो कि 36,000 एक साइड, 36,000 एक साइड होती हैं, जो कि यहाँ हमारे पीछे चक्रों से कनेक्ट होती हैं, है ना। तो ऐसे करने से जो सारी नीचे की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आपकी उसमें बेनिफिट रहेगा। जैसे आपको डिस्क प्रॉब्लम, चूल्हे की जो भी प्रॉब्लम होती है, उन सब में ये चीज़ें मदद करती हैं। ठीक है, ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपको ये नीचे, ये अपना नीचे लगा के ये ऐसे करके, इसको बोलते हैं शिशुपाल आसन। ठीक है, तो शिशुपाल आसन तो आपको ये देखो, है ना, रोक द बेबी आसन बोलते हैं इसको। आपको कोशिश करनी है अपने अपनी बैकबोन बिल्कुल सीधी रखनी है। तो इसको रोक द बेबी, इसको 2 मिनट आपने एक साइड, ठीक है, ऐसे करते हुए, और 2 मिनट आपको लेफ्ट लेग, पहले राइट से स्टार्ट करना है फिर लेफ्ट लेग। ओके, लेफ्ट लेग ऐसे कर, लेफ्ट लेग। ओके, 2.5 मिनट आपको ये करना है, 2 से 2.5 मिनट। ओके, ये करने के बाद इससे क्या बेनिफिट होता है कि जो आपका वही मैंने बताया, चूल्हा, डिस्क और ये सभी चीज़ें जो भी हैं, इससे क्या होता है कि आपकी बैलेंस में रहेंगी। उसके बाद बोलते हैं आपको तीसरा जो करना है वो आपको अपने जो कंधे हैं वो इसके बराबर करने हैं, नी अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली खुली और सीधा। ठीक है, सबसे पहले फुल बॉडी बैकबोन को ऊपर उठाना है। इससे थोड़ा तिरछा हो जाता हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे। पूरी बॉडी ये आपकी, फिर फुल डाउन। ठीक है, 5-6 सेकंड का होल्ड और बॉडी पूरी नीचे, इसको पूरे को नीचे को धकेलना है। ठीक है, ये करने के बाद फुली लेग आगे जितना लेके जा सकते, फिर पूरा पीछे और राइट साइड जितना आप गर्दन को ऊपर लेके जा सकते हो लेके जाना है। राइट बॉडी टाइट करनी है आपने, ये वाला हिस्सा छोड़ के लेफ्ट वाला हिस्सा छोड़ना है, इसको लूज रखना है। और राइट वाला हिस्सा जो लेग उठाई है आपने, वो वाला उस साइड पूरा एक साइड टाइट करनी है आपने, एक साइड टाइट की और फिर डाउन। इसी तरह दूसरी लेग क्लोज, जितनी क्लोज कर सकते, फुली पीछे। अभी लेफ्ट साइड, जो साइड लेग आपने उठाई है उसी साइड को टाइट करना है, और राइट वाला हिस्सा बिल्कुल लूज, लेफ्ट वाला बिल्कुल टाइट। इसको डाउन, फिर ये, फिर वो। ठीक है, अभी जल्दी से करते हैं, जल्दी से मतलब जैसे जी इसका प्रॉपर प्रोसीजर है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसके आपने 3 सर्कल करने हैं, 3 सर्कल। ओके, इससे क्या होता है
कि जो भी आपको बैक की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो सारी इससे हील होती हैं। जो आपका सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो कभी नहीं होगी, बिल्कुल ठीक रहेगी। इससे पूरी बॉडी आपकी प्रॉपर हील होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है, तो जैसे ही बॉडी आपकी हेल्थी है वैसे ही हेल्थी रहने में ये मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। अभी फोर्थ से क्या होता है कि आपको अनुलोम विलोम की क्रिया करना पड़ती है 6 मिनट, मैंने जैसे पहले बताया। वो क्या होता है, ऐसे करना है, ये और ये, बस ये दो ही उंगलियों की मदद लेनी है। पहले बाहर छोड़ा, अंदर लिया, पोजीशन यही रहेगी। बैठने का तरीका यही है, हाथ ऐसे बाहर, इनहेल एक्सेल, बिल्कुल टच करना है। ये नहीं कि ऐसे आड़ा तेरछा नहीं करना, ऐसे 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 नहीं करना, सिर्फ टच करना है। जैसे नॉर्मल सांस लेते हो वैसे। इसके करने के क्या क्या बेनिफिट है मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, अनुलोम विलोम के फ़ायदे और सही करने का तरीका। अगर आप देखना चाहते हो तो वो उस वीडियो में जाके देख सकते हो, उसमें मैंने इसके बारे में पूरा बताया हुआ। तो ये इसका करने का तरीका यही कि आपको 6 मिनट के लिए करना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ओके, 6 मिनट के लिए ये करना है। 6 मिनट करने के बाद थोड़ा आप रिलैक्स भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको क्या करना, ओम की चांटिंग करनी है। इसका ओम की चांटिंग करनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हिंदू धर्म की मोनोपोली है जहाँ कोई हिंदू धर्म वाले ही कर सकते हैं ये चीज़ें। इसका एक अलग से साइंस है। जो भी इस यूनिवर्स में साउंड है, जो भी साउंड आप, जो हम आवाज़ निकालते हैं, बोलते हैं, ये सारी 3 चीज़ों से बन के मिल के बनाई गई हैं। सबसे पहले जो यूनिवर्स की साउंड है वो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी आ ओ वहीं से हमारा निकला ओम, क्योंकि हम लोग की प्रोनाउंसिएशन की वजह से हम लोगों ने उसको क्या, हिंदू धर्म वाले ओम बोलते हैं। तो अगर मुस्लिम भाई होंगे तो मुस्लिम भाई बोलते हैं आमी आमी आमी, ठीक है। तो इसी तरह यहीं से निकली हुई ये साउंड्स हैं। 3 ही टाइप की साउंड होती हैं, उसको ओम नहीं आम। अगर आप पूरा मुंह खोलते हो तो आ, थोड़ा क्लोज करते हो तो आ, ओके, आ ओ ये 3 ही तरह की साउंड होती है। 3 भी नहीं है एक्चुअली में, ये एक ही साइंस है, एक ही साउंड। अगर आप डीप जाओगे इसमें तो, पर उसका क्या होता है कि हमारा मुंह खोलने की वजह से उच्चारण में जो हमारी तब्दीली हो जाती है। तो कैसे करने का तरीका, इसको 21 बार करना है कम से कम, जितना आप कर सकते हो। देखिए हथेलियाँ ऊपर की तरफ, सदगुरु बताते हैं हमेशा हथेलियाँ ऊपर की तरफ खुली हुई। जितनी देर आपने आ किया है उतनी देर में ओ करना है, उतनी देर में करना है। देखो ठीक है। 21 टाइम मिनिमम करना ही करना है, 21 टाइम, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि काउंटिंग रखनी है तो काउंटिंग रखते रखते भूल जाओगे, तो आपको अंदाजे से आपने देख लेना कि कितने टाइम में मैं कितना कर लेता हूँ। तो उसी हिसाब से कम 21 होनी चाहिए। उसके बाद आप ज़्यादा जितनी भी करोगे तो बेनिफिट ही है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्रेन की सारी जो नसें बोलते हैं ना, उसको पूरी को वाइब्रेट होती हैं। वो वाइब्रेट होने की वजह से पूरी ही उनकी एक्सरसाइज हो जाती है, आप यू कैन से। तो जब पूरी बॉडी हमारी एक्सरसाइज, जो पहले आपने सांस वगैरह की क्रिया की, उससे हमारी पूरी जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्रेन को पहुंच जाती है, और इससे हमारी जो
ब्रेन की है वो पूरी जो वाइब्रेट होने की वजह से जो बहुत अच्छे से काम करती है और आप बड़ा एनर्जेटिक फील करते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप है फ्लटरिंग। तो आपने क्या करना है, ब्रीथ को आपने सांस लिया और थोड़ा सा फेस को ऊपर उठाया। फेस को ऊपर उठाने के बाद आपने एक सेकंड में चार बार कम से कम सांस लेना है, लेना छोड़ना लेना छोड़ना लेना छोड़ना। ठीक है, तो सही करने का तरीका देखो कैसे है, मैं आपको बता। देखो, पहले सांस लिया, फ्लटरिंग। ठीक है, ऐसे ऐसे ब्रीथ आपकी करनी चाहिए। आपका जो पूरा फोकस है वो यहाँ पे होना चाहिए कि कहाँ पे टच हो रही है ब्रीथ। तो आपने 1 मिनट में कम से कम 240 सांस है, तो फिर आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हो। लेकिन आपने ज़बरदस्ती नहीं करना, जितना भी आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में अगर 1 मिनट में 60 है तो 100 भी कर लेते हो तो काफ़ी सफिशेंट है। तो नहीं होता तो 60 भी कर सकते हो, 1 सेकंड में 1 भी कर लोगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो करने का तरीका आपने सीख लिया। थोड़ा सांस अंदर लेना और फिर अंदर बाहर फ्लटरिंग करनी है, तेज 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 सांस लेना। ठीक है, देखो फिर से देखो, एक बार देखिए। इससे क्या होता है कि जो हम लोग क्या अपने ही ना 25% की लंग्स की कैपेसिटी को भी हम यूज़ नहीं करते, ऊपर से ही भरते हैं, ऊपर ही छोड़ देते हैं, ऊपर ही भरते हैं, ऊपर ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा है ना हमारे लंग्स का, उनको हम इस्तेमाल ही नहीं करते, है ना। तो इसलिए इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हम जो लंग्स का मैक्सिमम कैपेसिटी को हम यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, ये करना। इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट क्रिया क्या है कि आपने पूरा सांस अंदर लेना, पूरी गर्दन पीछे, और अंदर सांस लेने के बाद तीनों बंद लगाने हैं। मूल बंद मतलब आपका जो गुदा मार्ग है उसको अपने अंदर से ऐसे सुकल लेना है। ठीक है, उसके बाद जलंधर बंद मतलब जो नाभि वाला हिस्सा है उसको भी आपने अंदर को टाइट करना है। ठीक है, ये किया, इसको भी अपने अंदर से सुकल लेना है। और कंठ बंद, इसको भी ऐसे करना है। ठीक है, देखो पूरा सांस लिया, पूरा बॉडी किया इन, और गर्दन ऐसे कर लेनी। ठीक है, फिर एक्सेल, पूरा छोड़ा, पीछे लगाया, टक टक किया और नीचे लगा दिया पूरा। ठीक है, ये देखो पूरा सांस इन, गर्दन ये, गर्दन अंदर ली, सांस में चिपका ली, तीनों बंद, जलंधर बंद, कंठ बंद। जितना होल्ड कर सकते हो, ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं स्टार्टिंग में, जितनी देर होल्ड कर सकते हो ओके, नहीं तो फिर छोड़ना है। छोड़ना क्या है, ये दोनों बंद लगाए रखने हैं, सिर्फ यही छोड़ना है। सांस छोड़ा, गर्दन पूरा पीछे, छोड़ते हुए पूरा पीछे लेके, फिर गर्दन इन और ऐसे। ये बंद, यहाँ बंद, फिर यहाँ पे लिया, सिर्फ यहीं से लेना है, ये दोनों नहीं छोड़ने, ये टाइट करके रखने। यहीं से सांस भरा, फिर गर्दन इन, फिर ये बंद कंठ का, छोड़ा, सिर्फ ऊपर से छोड़ना, ये दोनों नहीं छोड़ने, ये रखने हैं टाइट के। ठीक है, अभी फिर से देखिए पूरा भरा इन, गर्दन क्लोज, तीनों बंद लगाए। छोड़ते टाइम सिर्फ ये वाला छोड़ा, छोड़ते भी लेते भी, एक बार लगा लिया तो फिर लास्ट में ही छोड़ना है। पूरा नीचे किया, गर्दन इन, ये किया। जब आपने क्लोज करना है, इससे कम से कम 3 सेट लगाने हैं। जब क्लोज करना है तो ये छोड़ना पहले, फिर उसके बाद ये वाला, फिर गुद्दा मार्ग वाला। ठीक है,
ऐसे छोड़ना है। तो ये क्रिया, इससे इतनी हीट हो जाती है ना बॉडी में, देखो कितना स्वेटिंग हो रहा है, इससे इतनी तगड़ी क्रिया है ये, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारा पूरा जो बॉडी है हमारे कंट्रोल में होती है, और अंदर के पूरे पार्ट्स हैं ना जो, वो आपको उनकी बहुत तगड़ी तरीके से एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर आप कुछ देर रिलैक्स कर सकते हो। जो आपकी ब्रीथ है उसका फोकस वो कहाँ टच होती है, नोस्टर में ना, नोस्टर में कहाँ टच होती है वहाँ पे फोकस रख सकते हो। ठीक है, ये रिलैक्स करने के लिए। और फिर हमारी जो माइंड को इतनी अक्सर ऑक्सीजन मिल जाती है ना ये करने के लिए। ये टोटल क्रिया जो है 21 मिनट की क्रिया है, आप अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। और यही है आज की शांभवी महामुद्रा के बारे में जो सदगुरु बताते हैं, उसको मैंने आपको बताने का कोशिश की है। तो इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, या कुछ मैंने गलत किया या सही तरीके से नहीं किया, कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके लॉट्स ऑफ बेनिफिट हैं यार, बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे और सोल के लेवल पे। इसको तीनों आयाम को ये टच करती है ये चीज़ें, एनर्जी वाइज भी और बॉडी वाइज भी, और अगर आप मेंटली स्ट्रेस देखोगे तो उसके बारे में भी, ठीक है। सारी चीज़ों में ये हील करती हैं, जो हमारे चक्कर्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए, और हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। अगर हम अनहेल्थी हैं तो हेल्थी करने के लिए, अगर हम हेल्थी हैं तो हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए इस क्रिया का बहुत ज़्यादा योगदान है। आप इसको करिए और लाइफ में हेल्थी रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड और किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं।